Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the resultant of a vector and b vector makes an angle of alpha with a vector and beta with b vector. आपको इसके corresponding यहाँ से फोर ऑप्शंस गिवन किए हुए हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आपके पास देखिए बच्चों, यहाँ पर से हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर और बी वेक्टर दो आपके वेक्टर्स हैं। ये आपका ए वेक्टर है, दिस इज द बी वेक्टर, ये आपका क्या है? बी वेक्टर। ऑलराइट, इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए आपका, मान लीजिए ये दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू वेक्टर। ये क्या? इन दोनों का रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट देखिए, ए वेक्टर से तो अल्फा एंगल बना रहा है, बी वेक्टर से कितना बना रहा है? बीटा एंगल बना रहा है। अब देखिए यहाँ से आपका लिख लीजिए, ये आपको इतना पता चल गया। तो यहाँ से देखिए आपको, देखिए दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तो रिजल्टेंट देखिए दोनों वेक्टर से इक्वल एंगल बनाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर देखिए मैं बताऊं, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल होगा, तो जो रिजल्टेंट आर होगा वो आपका ए से भी उतना ही एंगल बनाएगा और बी से भी क्या बनाएगा? उतना ही एंगल बनाएगा। ठीक है, ये बता सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का, एक तो उनके बीच में करता है, और जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है वो उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइन होता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है, देखिए ऑप्शंस देख के पता चल रहा है कि अल्फा इज लेसर देन बीटा बोल रखा है, यानी कि क्या बोल रखा है? बीटा आपका अल्फा से ग्रेटर है। बीटा अगर आपका क्या होगा बच्चों? अल्फा से ग्रेटर होगा। तो यहाँ से देखिए आपको क्या पता चल रहा है? बीटा ग्रेटर देन अल्फा है। ठीक है, बीटा आपका ग्रेटर देन अल्फा, यानी कि जो आपका आर वेक्टर है वो ए वेक्टर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है। क्या है? आर वेक्टर आपका ए वेक्टर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है। तो देखिए रिजल्टेंट अगर आपका ए वेक्टर की तरफ ज्यादा इंक्लाइन है, इसका मतलब आपका ए वेक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन बी वेक्टर। ये आप डायरेक्ट यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ए वेक्टर क्या होना चाहिए आपका? ग्रेटर होना चाहिए बी वेक्टर से। रिजल्टेंट ऑलवेज उसकी तरफ इंक्लाइन होता है जो जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? आपका ज्यादा होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। तो अगर आपका आर वेक्टर ए वेक्टर की तरफ इंक्लाइन है, इसका मतलब ए वेक्टर क्या होगा? आपका ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से बता सकते हैं। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? सी ऑप्शन मैच कर रहा है। फिर तो आपका कौन सा? ऑप्शन सी। तो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। या फिर देखिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए बच्चों, आर वेक्टर के कंपोनेंट ले लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर की तरफ। आर वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर की तरफ अगर मैं लूंगा तो कितना आएगा? ये आपका आर कॉस ऑफ अल्फा जाना चाहिए। ठीक है, और बी वेक्टर की तरफ लूंगा तो क्या आ जाएगा? आपका आर कॉस ऑफ बीटा जाना चाहिए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इन दोनों में कंपेरिजन करना है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? देखिए ए वेक्टर को मैंने क्या लिख लिया? ए वेक्टर को मैंने लिख लिया यहाँ से आपका आर कॉस ऑफ अल्फा, और बी वेक्टर को मैंने क्या लिख लिया यहाँ से? आर ऑफ कॉस ऑफ बीटा, ये लिख लिया। ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड तो देखिए बच्चों आपका इक्वल है। ठीक है, आर का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। कॉस अल्फा कॉस बीटा पर अब बात है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है, देखिए आपको सारे ऑप्शन में बीटा ग्रेटर देन अल्फा है। बीटा ग्रेटर देन अल्फा होगा तो कॉस बीटा क्या होगा? लेसर होगा। किससे? आपका कॉस अल्फा से। ये आप बता सकते हैं। तो इन दोनों में देखिए ये कैसे हुआ ये भी मैं बता देता हूँ। कॉस देखिए, कॉस थीटा देखिए, थीटा कॉस थीटा इस तरीके से वेरी करता है। देखिए थीटा का जो ग्राफ होता है, जब कॉस थीटा जीरो होता है तो कॉस थीटा क्या होता है? आपका मैक्सिमम वैल्यू वन पर होता है। और जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका कॉस थीटा क्या करेगा? आपका डिक्रीज करेगा। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों? उसका ग्राफ होता है। ठीक है, कॉस थीटा का। तो जैसे जैसे आप देखिए, जब थीटा आपका लीस्ट था तब कॉस थीटा कितना था? मैक्सिमम। अब यहाँ पर आपका थीटा पाई बाय टू होगा तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। तो जीरो से पाई, इस इंटरवल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर आपका थीटा बीटा अगर आपका ग्रेटर देन अल्फा है तो कॉस बीटा क्या होगा? आपका लेसर होगा। किससे? कॉस अल्फा से। तो यहाँ पर देखिए आपका कौन सा वाला बड़ा है? कॉस अल्फा बड़ा है। कॉस अल्फा बड़ा है तो बच्चों इसका मतलब आर कॉस अल्फा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू आर कॉस बीटा। अगर आर कॉस अल्फा बड़ा होगा तो मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि ए वेक्टर मस्ट बी ग्रेटर देन बी वेक्टर। तो यहाँ से भी आपका ये रिजल्ट क्या जाएगा? हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों देखिए दोनों ही तरीके से हम बता सकते हैं कि सी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।